गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 12th क्लास का लेक्चर चल रहा है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, जिसमें एरोमेटिक एलिफेटिक सारे पर्टिकुलर हमने एल्डिहाइड्स के लिए रिएक्शन देखी थी। आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। सिर्फ दो ही रिएक्शन हैं आप लोगों के। देखें, फर्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम असाइल क्लोराइड। देखो कंपैरेटिवली आप इसको याद रखें एक बार। असाइल क्लोराइड की रिएक्शन RCOCl, उसके अंदर आप लोगों को क्या आया था, रोजेनमुंड्स रिडक्शन। रोजेनमुंड्स रिडक्शन में क्या था, असाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट, देन इट रिड्यूस इन एल्डिहाइडिक कंपाउंड, दैट इज नोन एज रोजेनमुंड्स रिडक्शन। कि अगर RCOCl की रिएक्शन आप पैलेडियम BSO4 की प्रेजेंस में करवाते हो, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन रोजेनमुंड है। यहाँ पे अगर आपको कीटोन का फॉर्मेशन करना है, देन आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी रिएक्शन डाईएल्किल कैडमियम के साथ करवानी पड़ेगी। डाईएल्किल कैडमियम जो होता है वो अनस्टेबल कंपाउंड होता है, प्रिपेयर नहीं होता है, तो रिएक्शन के टाइम में इसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया जाता है। और फ्रेशली प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं, कैडमियम क्लोराइड का सॉल्ट लेते हैं और उसके अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला जाता है। कैडमियम क्लोराइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बीच में क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है। तो इसके दोनों क्लोरीन एटम इसके दोनों R ग्रुप के साथ में क्या हो जाते हैं, सब्सटीट्यूट हो जाते हैं। तो MgXCl और दूसरे MgX के साथ भी Cl, तो MgXCl दो मॉलिक्यूल निकल गए। और कैडमियम जो होता है उसके साथ में सब्सटीट्यूट हो जाएगा कौन, R ग्रुप, तो बनेगा R2CD डाईएल्किल कैडमियम। या फिर आप ये बोल सकते हो व्हेन एसिड क्लोराइड इज ट्रीटेड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाईएल्किल कैडमियम कंपाउंड और विच इज़ प्रिपेयर्ड बाई, ये रिएक्शन भी एडिशनल रिएक्शन है इसकी। कहीं आपको ऐसे लगता हो कि अब हम डायरेक्टली R2CD के साथ करवा दें, नहीं। डाईएल्किल कैडमियम जो होती है उसका जो प्रिपरेशन है वो भी है। तो पहले आपको RMgX कैडमियम क्लोराइड डाईएल्किल कैडमियम प्लस एडक्ट बनाना है। उसके बाद में आपको रिएक्शन करवानी है RCOCl। दिस ग्रुप इज़ नोन एज एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड की रिएक्शन करवानी है आपको डाईएल्किल कैडमियम के साथ में। देन क्या होगा, RCl यहाँ से मिसप्लेस होगा। हर बार क्या होगा, डाई अगेन आपके पास में कैडमियम क्लोराइड यहाँ से क्या मिलेगा, वापस से मिलेगा, अगेन से रिएक्शन में सर्कुलेट होता रहेगा। तो कैडमियम क्लोराइड एज ए कैटलिस्ट यहाँ से निकल जाएगा और R ग्रुप को शिफ्ट करेगा। देन Cl माइनस यहाँ से, कैडमियम मेटल है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, R पे निगेटिव, निगेटिव का निगेटिव से क्या करोगे, सब्सटीट्यूशन। और जब निगेटिव का निगेटिव से सब्सटीट्यूशन होता है तो हम निगेटिव वाले चार्ज जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो ये हो गई न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो व्हेन एसिड क्लोराइड आर ट्रीटेड विद डाईएल्किल कैडमियम बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, दे कन्वर्ट इनटू कीटोन्स। ठीक है ना, कि RCOCl को जब ट्रीट करवाते हैं डाईएल्किल कैडमियम के साथ में, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के थ्रू कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट रिएक्शन। इसके बाद में आप लोगों की एक रिएक्शन हो रही है इसकी। देखो सेकेंड रिएक्शन है फ्रॉम नाइट्राइल्स। देखो नाइट्राइल्स हम किसको बोलते हैं नाइट्राइल्स वो बोलते हैं हम साइनाइड कंपाउंड्स को। पीछे वाली रिएक्शंस के अंदर याद करोगे तो नाइट्राइल कंपाउंड्स के अंदर हमने क्या करवाया था, स्टीफन रिडक्शन करवाया था। स्टीफन रिडक्शन क्या होता है, when RCN compounds are treated with SnCl2 plus HCl, they convert into imine RCH double bond NH. On further hydrolysis they convert into aldehydic compound कि RCN उनका क्या करवाया, रिडक्शन, इमीन में कन्वर्ट हुए। इमीन में कन्वर्ट होने के बाद में उसका क्या करवाया था, हाइड्रोलिसिस, देन वो कन्वर्ट हो गए थे किसमें, एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो गए। यहाँ पे हमको करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्हेन RCN एल्किल नाइट्राइल कंपाउंड्स आर treated with RMgX on hydrolysis they gives ketone। कि पहले RCN को रिएक्शन करवाओ MgX के साथ में, उसके बाद में रिएक्शन होगी, जो मीडिएटर बनेगा उसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, देन हमको क्या मिलेगी, कीटोन्स मिलते हैं। तो देखिए CH3CH ट्रिपल बॉन्ड, जब इसका बॉन्ड ब्रेक डाउन करोगे तो एक बार देखें, ये नाइट्रोजन पे पार्शियली निगेटिव और इस पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। MgX इस पे करोगे तो मेटल पे हमेशा पॉजिटिव और इस पे निगेटिव। N के साथ कौन जुड़ेगा, MgBr। कार्बन के साथ कौन जुड़ेगा, C6H5। CH3CH कार्बन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ जाएगा, MgBr।
नेक्स्ट कार्बन पे कौन जुड़ेगा, C6H5 एडक्ट बन गया। इस एडक्ट का हाइड्रोलिसिस जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक डाउन करोगे, कार्बन पे एक OH, इस पे H, अगेन आप डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन करोगे दूसरा, तो इस पे OH, इस पे H, आपके पास निकलेगा यहाँ से क्या, Mg, एक बार Br, नाइट्रोजन पे पहला हाइड्रोजन वाटर से, देन दूसरा हाइड्रोजन, दोनों एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप आते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे डबल बॉन्ड O के अंदर, तो हमको क्या मिलेगी, कीटोन मिलेगी। ठीक है, इसमें पीछे वाली जो एल्काइल सीरीज़ होती है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है वो किस पे होती है, फंक्शनल ग्रुप पे होती है। तो साइनाइड कंपाउंड्स की रिएक्शन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, और जो हमारे पास में एक को प्रोडक्ट बनता है उसका आगे हाइड्रोलिसिस करेंगे, देन हमारे पास क्या मिलेगी, कीटोन्स मिलते हैं। ये हो गई है सेकेंड रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद में देखो थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन क्या है, फ्रॉम बेंजीन और सब्सटीट्यूटेड बेंजीन, कि कीटोन बनाने के लिए बेंजीन और सब्सटीट्यूटेड बेंजीन को, तो देखो आप लोगों के हर एक चैप्टर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस आती हैं। बार बार मेरा एक ही कमेंट होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस के लिए, दे आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑलवेज स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस, एंड ड्यूरिंग रेजोनेंस दे have partially negative charge at ortho and para position. So nucleophilic substitution reactions generally takes place in presence of at ortho and para position. देन न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे होती हैं। देन हमने पढ़ी है फ्रोडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रोडेल-क्राफ्ट रिएक्शन देखो कई बार आई है। फ्रोडेल-क्राफ्ट रिएक्शन आप किसको बोलते हैं, जब RX कंपाउंड की ले लो, चाहे RCOCl की ले लो या RCOX की ले लो, तो जब इन कंपाउंड की रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 के साथ करवाते हैं, है ना, निर्जल AlCl3 के साथ करवाते हैं या फिर ड्राई AlCl3 के साथ करवाते हैं, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होता है, और इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप जो होता है ना वो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पे जुड़ जाएगा। बेंजीन रिंग की रिएक्शन करवाई है, एरोमेटिक या एलिफेटिक, COCl ग्रुप है। ठीक है, इस COCl ग्रुप की रिएक्शन करवाई है अपने एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। जब एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हो तो Cl नेगेटिव, और जिस भी पोजीशन पे आएगा वहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, तो ये HCl तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और HCl रिमूव होने के बाद में आपके पास ग्रुप बचेगा C डबल बॉन्ड O। एरोमेटिक लिया तो एरोमेटिक जुड़ेगा, एलिफेटिक लिया तो एलिफेटिक, और इसके ऊपर ग्रुप कौन सा जुड़ गया, C डबल बॉन्ड O, एरोमेटिक या फिर एलिफेटिक। इस तरीके का जो रिएक्शन होती है कब, जब RCOCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इज नोन एज फ्रोडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। ये रिएक्शन कहलाती है फ्रोडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, आप लोगों के कीटोन की 3 ही मेथड सिलेबस में थी। पहली रिएक्शन किससे पढ़ी हमने, पहली रिएक्शन पढ़ी है एसिड क्लोराइड से, RCOCl ट्रीटेड विद, तो अगर एल्डिहाइड बनाना है देन यू हैव टू ट्रीट दैट कंपाउंड विद पैलिडियम प्लस BSO4, देन क्या बनेगा, एल्डिहाइड, रोजेनमुंड रिडक्शन। कीटोन बनाना है देन उस कंपाउंड का आप क्या करोगे, डाईएल्किल कैडमियम के साथ। डाईएल्किल कैडमियम को बनाना कैसे, कैडमियम क्लोराइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हो तो डाईएल्किल कैडमियम बनता है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन से वो क्या बनाएगा, कीटोन्स बनाएगा। सेकेंड रिएक्शन करनी है आपको फ्रॉम नाइट्राइल कंपाउंड्स। नाइट्राइल कंपाउंड्स के लिए देखो ये होती है कि जब नाइट्राइल कंपाउंड्स की रिएक्शन अगर आप SnCl2 प्लस HCl के प्रेजेंस में करवाते हो तो इमीन बनता है, इमीन का हाइड्रोलिसिस करते हो तो बनेगा एल्डिहाइड। और अगर नाइट्राइल कंपाउंड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाते हैं, सेकेंड रिएक्शन बोल रही हूँ मैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाते हैं, और तो क्या बनेगा, एक एडक्ट प्रोडक्ट बनेगा, और उस प्रोडक्ट का आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो हाइड्रोलिसिस से आपको क्या मिलेगी, कीटोन्स मिलेंगी। एंड थर्ड रिएक्शन क्या थी, फ्रॉम बेंजीन एंड सब्सटीट्यूटेड बेंजीन, तो ये थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जिसको आप बोल रहे हो फ्रोडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रोडेल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या करते हैं, बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं हम एसिड क्लोराइड के साथ में, आइदर मे बी एलिफेटिक और एरोमेटिक। Reaction takes place in presence of anhydrous AlCl3, then we obtain the ortho और पैरा substituted product। ठीक है, आप लोगों को इस तरीके से कंपैरेटिवली भी रिएक्शन याद होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने अभी तक के लेक्चर के अंदर आप लोगों को एल्डिहाइड की, कीटोन्स की स्पेशली रिएक्शन प्लस एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की मिक्स रिएक्शन करवाई है, जिसमें ऑलमोस्ट मिलाकर के आप लोगों के 10
10 या 12 रिएक्शन हुई होंगी, तो आपको सारी रिएक्शंस याद होनी चाहिए। जब आप स्टार्ट करते हो तो वीडियो को हर दिन स्टार्टिंग से पढ़ें, यूँ नहीं कि आज का पढ़ा हुआ है उसको आज देख रहे हो, कल का पढ़ा हुआ है उसको कल देख रहे हो, या फिर देख ही नहीं रहे हो। इस तरीके से करते हैं तो अपने आप ही सारी रिएक्शंस बाद में सिमिलर लगने लग जाएंगी। उसका जो स्पेशली किसी भी रिएक्शन के लिए कमेंट किया वो आपको समझ ही नहीं आएगा, या फिर आपको उस टाइम क्लिक ही नहीं करेगा जिस टाइम आपको उसको समझना होगा। ठीक है, तो ये तो थी केमिकल रिएक्शंस। उसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखो कॉमन ही देख रहे अपन। पहली बात आती है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में देखो HCHO क्या होता है इसका नाम, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है ना, फॉर्मल्डिहाइड या मेथेनॉल बोल सकते हो। फॉर्मल्डिहाइड गैस है। एसिटाल्डिहाइड या फिर एथेनॉल वॉलेटाइल लिक्विड होता है, खुला छोड़ने पे उड़ जाता है, जिसको आप बोलते हो ना ये थिनर बोलती हैं गर्ल्स, नेल पेंट रिमूवल भी बोल सकते हो। बॉयज़ अपन ये जो पेंट वार्निश के अंदर, प्राइमर के अंदर वो जो ऑयल मिलाते हैं वार्निश बोलते हैं जिसको, यही होता है। तो ये वॉलेटाइल लिक्विड होता है, और हायर जितने मेंबर्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। कोई नहीं पूछेगा, ध्यान रहना चाहिए बस। ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग दे आर सोल्यूबल इन वाटर। कि एल्डिहाइड्स जो होते हैं ना उनके अंदर एच बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है ना। एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो एच बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि अपन ने जब कार्बोनाइल बॉन्ड की स्ट्रक्चर देखी है ना, तो वहाँ पे मैंने एक कमेंट बताया आपको, वो क्या था कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो पोलर नेचर का होता है, और पोलर नेचर का जब बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहा है उस टाइम कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे पार्शियली निगेटिव चार्ज आता है। तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज होने की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की प्रॉपर्टी रखता है, या इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी रखता है। सो एच बॉन्डिंग बनाने की वजह से ये क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल रहते हैं। नेक्स्ट बात आती है बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट में देखो सबसे अच्छा जो एच बॉन्ड होता है वो तो बनाता है अल्कोहल। ठीक है ना, अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होते हैं। अल्कोहल के बाद में अच्छा एच बॉन्डिंग बनाता है एल्डिहाइड, क्योंकि उसके अंदर एच प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। उसके बाद में बनाते हैं ईथर्स, और ईथर्स के बाद में बनाते हैं एल्केन्स। तो हाईएस्ट बीपी अल्कोहल का, उसके बाद में एल्डिहाइड्स हैं, उसके बाद में ईथर्स हैं, उसके बाद में एल्केन्स हैं। आपने ईथर को कंपेयर नहीं करना, तो एल्डिहाइड के पीछे आप कीटोन लिख सकते हो। ठीक है ना, पहले अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, देन कीटोन, देन एल्केन। समझ आई बात। उसके बाद में देखो उसके बाद में देखते हैं अपन केमिकल रिएक्शंस। देखो केमिकल रिएक्शंस के अंदर अपन ने सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी रिएक्टिविटी क्यों हो रही है और कौन सी रिएक्शन देगा। तो देखो जब कार्बोनाइल ग्रुप्स की बात आ रही है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है पोलरिटी की वजह से, ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम होता है, कार्बन क्या होता है, लेस इलेक्ट्रॉन निगेटिव। तो ड्यूरिंग द बॉन्ड क्लीवेज इलेक्ट्रॉन्स विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम। ड्यू टू दिस ऑक्सीजन एटम गेन्स पार्शियली नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन होल्ड्स पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जब भी ऑर्गेनिक रिएक्शन का टाइप लिखते हैं तो फर्स्ट अटैक हमेशा कार्बन पे करवाना होता है। ऐसा नहीं है कि कार्बन पे जुड़ने के बाद ऑक्सीजन पे जुड़ेगा या नहीं, रिएक्शन का टाइप हमेशा पहले स्टेप से लिया जाता है। तो इनमें कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। कई बच्चे पूछते कैसे पता चलेगा कि पहला अटैक ऑक्सीजन, नहीं, फर्स्ट अटैक हमेशा कार्बन पे लेना होता है। कार्बन पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो आने वाली स्पीसीज पे चार्ज कैसा होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अगर इफ़ अटैकिंग स्पीसीज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज दैट इज़ नोन एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। दूसरी बात, जब डबल बॉन्ड टूट करके सिंगल बॉन्ड बनाता है और सिंगल बॉन्ड पे कुछ ऐड होता है तो वो रिएक्शन होती है एडिशन रिएक्शन। ठीक है ना, एडिशन रिएक्शन होती है। तो कार्बोकेटाइन है, उस कार्बोकेटाइन पे फर्स्ट स्टेप के अंदर, कार्बोकेटाइन पे फर्स्ट स्टेप में कौन जुड़ता है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है। देन हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगले स्टेप के अंदर कौन आता है, इलेक्ट्रोफाइल आता है जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। और लास्ट एटलीस्ट रिएक्शन होकर के क्या बनती है, कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल और ऑक्सीजन के ऊपर कौन है, इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं दे आर, लाइट गई, कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर रिएक्टिव फॉर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
दूसरी बात, अब देखो अपन रिएक्टिविटी देखेंगे तो सबसे पहले देखो न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए, है ना, न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए ज़रूरी है कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्या रहना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा न्यूक्लियोफाइल के ऐड होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा रहेंगी। अब देखो इस जो केमिकल रिएक्शन है ना उसके अंदर अपन रिएक्टिविटी देखेंगे, तो रिएक्टिविटी के लिए अपन को क्या देखना पड़ेगा कि न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अच्छी तरीके से अटैक करेगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो, ज़्यादा हो, यानी पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा जल्दी रिएक्टिव होगा किसके लिए, न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए। तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा बढ़ेगा न्यूक्लियोफाइल के लिए जुड़ने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होंगी, या फिर अपन बोल सकते हैं न्यूक्लियोफाइल के लिए जो साइट है वो उतनी ज़्यादा अवेलेबल रहेगी। अब देखो जो एल्डिहाइड और कीटोन है उनमें हमारे पास दो तरह के ऑप्शन हैं। कीटोन में दोनों के दोनों आर ग्रुप होते हैं, और आर ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। तो इलेक्ट्रॉन देने से पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। इसका मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा ही नहीं। जब पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा तो न्यूक्लियोफाइल के जो अटैक होने की प्रोबेबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखो दूसरी कंडीशन ये देखो कि अगर हमारे पास में एक ग्रुप हो, है ना, एक ग्रुप आर हो, दूसरा हाइड्रोजन हो, इसका मतलब ये होता है पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने वाला ग्रुप कितना है, ओनली वन ग्रुप है। हाइड्रोजन का तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं। तो जो ग्रुप होता है वो एक ही ग्रुप है, इसका मतलब वो कीटोनिक ग्रुप जो है उसकी वजह क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तीसरी कंडीशन देखो कि अगर हमारे पास में एक भी आर ग्रुप नहीं हो, दोनों के दोनों ही हाइड्रोजन हो, तो पॉजिटिव चार्ज एज इट इज़ रहेगा। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल के जुड़ने के लिए अच्छी साइट अवेलेबल होगी। ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं कि जब कार्बोनाइल ग्रुप होता है ना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी न्यूक्लियोफाइल जो होगा उतनी ही अच्छे से अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए हमारे पास आर ग्रुप का नंबर कम होना चाहिए। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। Reactivity of carbonyl compounds towards the nucleophilic addition reaction depends on the positive charge density at the carbon atom. On increasing the number of R group, the reactivity will be decreases. While we can say that aldehydes are more reactive than the ketones. पहली बात। दूसरी कंडीशन हम बोल सकते हैं कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के अंदर भी बात करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड इज द मोस्ट रिएक्टिव फॉर दीज रिएक्शन देन द अदर कंपाउंड्स। ठीक है ना, रिएक्टिविटी। तो हम बोल रहे हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैविंग C डबल बॉन्ड O is a polar bond. Yes, during the bond cleavage there is positive charge at the carbon atom. We have seen that the positive charge at carbon atom and oxygen at negative atom. So in first step nucleophile attack at the carbonyl carbon compound, then इलेक्ट्रोफाइल की फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, देन सेकेंड स्टेप में कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल। दस वी कैन से दैट कार्बोनाइल कंपाउंड्स गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ओके, अब रिएक्टिविटी देखने के लिए हम बोल रहे हैं कि रिएक्टिविटी टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस डिपेंड्स ऑन द डेफिशिएंसी ऑफ कार्बन एटम। ठीक है ना, कि कार्बन एटम पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी जितनी ज़्यादा होगी, या फिर दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जितना मेंटेन रहेगा रिएक्टिविटी उतनी ही अच्छी रहेगी। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द डेफिशिएंसी ऑफ कार्बन एटम। On increasing the number of R group, reactivity decreases because R group show the electron donor effect which decreases the deficiency at carbon atom. कि आर ग्रुप का नंबर जितना ज़्यादा बढ़ेगा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो उतना ही कम होता जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज अगर कम होगा तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/R ग्रुप, किस पे, कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर। तो कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर आर ग्रुप्स का नंबर इंक्रीज होगा तो डिक्रीज होगी। इसका मतलब हमारे पास एक एग्जांपल है फॉर्मेल्डिहाइड का, दूसरा है अदर एल्डिहाइड का, तीसरा है कीटोन का। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, फॉर्मेल्डिहाइड से कम रिएक्टिव कौन है, अदर एल्डिहाइड, और उसके बाद में सबसे कम रिएक्टिव कौन है, कीटोन्स। पहला कंक्लूजन तो ये निकल के आया है कि फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आर ग्रुप नहीं है हमारे पास में, कार्बोकेटाइन के ऊपर अच्छा पॉजिटिव चार्ज मेंटेन रहेगा।
दूसरी कंडीशन है अदर एल्डिहाइड्स जो होंगे वो कीटोन्स की बजाय क्या रहेंगे, मोर रिएक्टिव रहेंगे, है ना। तो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन द कीटोन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखो आज की क्लास में हमने क्या देखा है, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स देखा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, देन केमिकल रिएक्टिविटी देखी। केमिकल रिएक्शंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के लिए किस तरीके से होती है। फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर कीटोन्स में से सबसे ज़्यादा होती है, इसका रीज़न क्या होता है, तो आपको ये रीज़न लिखना होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर आपको कंक्लूजन देना होता है कि आर ग्रुप नहीं था, आर ग्रुप नहीं होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे एरोमेटिक और एलिफेटिक के अंदर किस तरीके से कंपेयर करना है अपन को। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे गाइस।